नमस्कार बच्चों, आज की क्लास में हम केशव पढ़ रहे थे, उसी के आगे पढ़ेंगे। मातु कहाँ नृपतात गए सुर, लोग कहीं क्यों सुत शोक लए। सुत कौन? सुराम कहाँ हैं अबे, बन लक्ष्मण सिय समेत गए। बन काज कहा कही, केवल मो सुख, तो को कहा सुख याम में बहे। तुमको प्रभुता दिख तो को, कहा अपराध बिन शीघ्र ही। ये जो पंक्तियां हैं केशव की रामचंद्रिका की से अवतरित हैं। रीतिकाल के जो प्रतिनिधि कवि केशव हैं, इन्होंने, चूँकि ये आचार्य भी हैं और कवि भी हैं, इन्होंने अपना जो रामचंद्रिका लिखी है इसी के अयोध्या कांड से ये पंक्तियों को उद्धृत किया गया है। भरत के कई संवाद कह सकते हैं हम, आपस में दोनों एक दूसरे से प्रश्नोत्तर कर रहे हैं। ननिहाल से जब भरत अयोध्या लौटते हैं तो केकई से उनका वार्तालाप निम्न पंक्तियों में व्यंजित हुआ है। भरत केकई से पूछते हैं, मातु कहाँ नृप, हे माता नृप महाराज कहाँ हैं। तात गए सुरलोक। कैकई ने उत्तर दिया कि तात जो हैं तुम्हारे पिता सुरलोक चले गए, अर्थात वो स्वर्ग गमन हो गया, उनका मृत्यु हो गई। भरत ने क्यों? भरत ने पूछा क्यों? उनकी मृत्यु कैसे हो गई? अचानक वो सुरलोक कैसे पहुंच गए? अचानक ही उनकी अच्छी भली अवस्था में उस सुरलोक गमन, देवलोक गमन उनका कैसे हो गया? क्यों? भरत का प्रश्न था। केकई ने जवाब दिया, सुत शोक लए। भरत ने पूछा जब कि मृत्यु कैसे हुई, केकई कहती है पुत्र शोक के कारण वे सरलोक गमन उनका हो गया, अर्थात उनकी मृत्यु हो गई, देहावसान हो गया, या कहें कि परलोक गमन उनका हो गया। केकई कहती है कि श्री राम, भरत पूछते हैं सुत कौन? कौन से पुत्र के कारण, किसके कारण? केकई उत्तर देती है श्री राम, सुराम, श्री राम के कारण। फिर भरत पूछते हैं कहाँ हैं अबे। भरत पुनः प्रश्न करते हैं कि इस समय भ्राता श्री राम कहाँ हैं, कहाँ वो चले गए हैं। केकई कहती हैं, पुनः कहते हैं वन लक्ष्मण सिए समेत गए। राम कहाँ चले गए? राम लक्ष्मण और सीता के साथ वन चले गए हैं। इस पर पुनः भरत अपनी माँ से प्रश्न करते हैं, वन काज कहा कही। भरत कहते हैं कि वो वन क्यों गए, किस लिए वन चले गए? वन काज कहा कही, केवल मो सुख, क्या मेरे सुख के लिए वो वन गमन हो गया उनका, वन को प्रस्थान किया उन्होंने? उनके वन जाने के पीछे या पिता के देवलोक गमन के पीछे कारण क्या रहा? वन काज कहा कही केवल मो सुख, तो को कहा सुख या में भये। केकई से पूछती हैं कि उनका वन जाने का, क्या वो मेरे सुखों के लिए गए हैं, चले गए हैं? उनका वन में क्या काम था? भरत फिर आगे केकई से पूछते हैं, तो को कहा सुख या में भये। राम को वन भेज के तुझे कौन से बड़े सुख की उपलब्धि हुई, कौन सा बड़ा तुझे इसमें सुख मिल गया? केकई फिर कहती हैं, तुमको प्रभुता, तुमको राज्याधिकार की प्राप्ति हुई, तुम्हें राज्य मिल गया। यह सुनकर फिर भरत केकई से कहते हैं, कहा अपराध बिना शीघ्र ही है, धिक्कार है तुम्हें, तुमने तो बिना अपराध के ही क्या करा, शीघ्र ही सबको है मार डाला। भाई कोई अपराध हो तब तो हम उसको उसके अपराध की सजा दें, लेकिन तुमने तो क्या किया, बिना अपराध के ही सबके हृदय को तोड़ डाला, सबको मार डाला।
ऐसे में यहाँ पर उनका जो आपस का वार्तालाप है वस्तुतः भरत के चरित्र को उजागर कर रहा है। भ्राता राम के प्रति जो उनका प्रेम है, अनन्य प्रेम, और माता के प्रति जो क्रोध एवं भर्त्सना के भाव हैं, वो वस्तुतः पाठकों के हृदय में प्रभाव उत्पन्न कर रहे हैं। भरत का भावावेश देखते ही बनता है। रामचंद्रिका का जो विशेषता है संवाद योजना, ये उत्कृष्ट संवाद योजना इस पद में हमको दिखलाई देती है। विवेच्य छंद में संवाद क्या है? संक्षिप्त हैं, और संवादों की जो मूलभूत विशेषता होती है कि संक्षिप्त हों, रोचक हों, कौतूहल उत्पादक हों, वही भावानुकूल हों, वो सारी की सारी विशेषताएं हमें इसमें मिल रही हैं कि भावानुकूल हैं, संक्षिप्त हैं, रोचक हैं, सरल हैं और प्रभाव उत्पादक हैं या प्रभावी हैं। प्रश्नोत्तर शैली का सुंदर समागम है, सुंदर प्रयोग हुआ है। भाषा इनकी ब्रज भाषा है, और साथ ही साथ हमको अनुप्रास अलंकार की यहाँ पे वो छटा देखने को मिलती है। धरे एक बैनी मिली मैल सारी, मृणाली मनो पंख सो कड़ी काढ़ी डारी, सदा राम नामे ररे दीन बानी, चहूँ और है राक्षसी दुखदानी। केशव की जो रामचंद्रिका है, इसके सुंदर गांठ से ये पद ग्रहित है। सीता दर्शन से संबंधित ये दोहा है। लंका का जब वो अशोक वाटिका में वहाँ रह रही थी, और उनकी जो वियोग के कारण जो दयनीय दशा थी, जो विरहाकुल व्यथा थी उनकी, जो विरहाकुल अवस्था थी उनकी, उस विरह अवस्था का चित्रण उक्त दोहे में हुआ है। कहते हैं, धरे एक बैनी मैली मिली मैल सारी। विरह व्यथा के कारण सीता ने क्या करा था? अपने बालों तक को बहुत दिनों से नहीं बनाया था, बाल तक उन्होंने नहीं संवारे थे। उलझे हुए बालों की उनकी एक वेणी उन्होंने धारण कर रखी थी, चोटी धारण किए हुए थी, और वो चोटी शरीर पर क्या था उनके? एक मैली कुचैली साड़ी उन्होंने पहन रखी थी। जो अशोक वाटिका में, चूंकि हालांकि रावण ने उनको सभी सुख प्रदान करने की चेष्टा की थी, किंतु राम के प्रति अनन्य प्रेम के कारण उन्होंने सबको त्याग दिया, सबकी कटु निंदा की, और जो एकनिष्ठ पतिव्रता स्त्री का जो धर्म होता है वो उन्होंने निभाते हुए वहाँ अशोक वाटिका में भी अपना उसी तरह का जीवन यापन किया। तो उस विरह अवस्था का, उनकी वियोगजन्य व्याकुल अवस्था का चित्रण करते हुए केशव कहते हैं कि विरह व्यथा के कारण सीता एकदम मलिन, न केवल उनका मुख मलिन था, विवर्ण था, कांतिहीन था, आभाहीन था, या कहें कि उन्होंने एक मैली कुचैली साड़ी शरीर पर पहने हुए थी, और बाल भी बहुत दिनों से नहीं बनाए थे। एक उलझे हुए बालों की एक चोटी उन्होंने धारण कर रखी थी। वह ऐसी प्रतीत होती थी, मृणाली मनो पंख सो काढ़ी डारी। ऐसी प्रतीत हो रही थी मानो कि कीचड़ से कमलनी को बाहर निकाला हो। मनो, मानो, जनु, जानो आदि वाचक शब्दों का जहाँ प्रयोग किया जाता है, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार। उसका मुख मानो चंद्रमा है, उसका मुख मानो, उसके नेत्र मानो कमल हैं। तो जहाँ मनु, मानो, जनु, जानो आदि वाचक शब्दों का प्रयोग है, यहाँ पे लिखा है कि मृणाली मनो पंख सो काढ़ी डारी। ऐसा लगता है मानो कमलनी को कीचड़ से निकालकर बाहर निकाला हो। सदा राम नामे ररे दीन बानी। वियोग अवस्था में वो क्या करती थी? अनुदिन, अहर्निश, रात दिन, 24 घंटे, हर क्षण वो क्या करती थी? राम नाम का जाप
करती रहती थी। दीन वाणी, क्योंकि कुछ खाती पीती नहीं थी। वियोग के कारण कृशकाय हो गई थी। दुर्बल देहष्टि के धारण किए वे रात दिन दीनहीन वाणी सी वो निरंतर राम का जाप करती रहती थी। दीनता भरे स्वर में निरंतर राम को रटती रहती। चहु और हैं राक्षसी दुखदानी। अशोक वाटिका में क्या है, उनका पहरेदारी करने के लिए, उनकी रखवाली करने के लिए रावण ने क्या किया था कि सारी चारों तरफ उनके राक्षसियाँ चारों 24 घंटे नाचती रहती थी। तो दुखदायिनी राक्षसियाँ चारों ओर से उनको निरंतर घेरे रहती थी। ऐसी विषम स्थिति में भी वह अपने धैर्य को बनाए हुए थी और अविचलित अनन्य प्रेम पतिव्रता रूप को धारण करते हुए वो निरंतर राम के प्रति ध्यान मग्न रहती थी। उनके दिमाग में यदि कोई था तो कौन था? केवल राम थे। अशोक वाटिका में सीता की दशा का कवि ने यहाँ हृदय विदारक कहें, हृदय स्पर्शी या कहें कि मर्म स्पर्शी चित्रण किया है। वियोग श्रृंगार का वर्णन है और जैसा कहते हैं ना कि श्रृंगार के संयोग और वियोग दो पक्ष होते हैं, किंतु इस दोहे में वियोग श्रृंगार का चित्रण है। भाषा ब्रज भाषा है और जैसा मैंने पहले आपको बताया कि वस्तु उत्प्रेक्षा अलंकार उत्प्रेक्षा के भी भेद हैं, तो यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार भी लिख सकते हैं आप मोटे तौर पे। तो यहाँ पर मूलभूत रूप से केशव सीता की जो विरह व्याकुल दशा है, विरह जनित वियोग अवस्था का चित्रण करते हुए सीता के प्रति व्यक्ति मात्र के हृदय में संवेदना जागृत करते हैं। एक संवेदनशील व्यक्ति जो है वह सीता के दुख से स्वतः ही द्रवित हुए बिना नहीं रहता। केशव की जो अपनी शैली है उस शैली में ही वो संवाद योजना जैसा उनका प्रसिद्ध है, उस शैली में वो निरंतर ये सीता का भी चित्रण कर रहे हैं। धन्यवाद।